टीम में ज्वाइनिंग कर लिया। कई बार मेरे कान में सुनने में आता है, कई लोग अदर में ज्वाइनिंग किया, गलत टीम में आप ज्वाइनिंग नहीं किया भाई साहब, डी कुमार की टीम में ज्वाइनिंग किए। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए, सौभाग्यशाली मानिए कि आपके मॉर्निंग सेशन में लगातार डी कुमार सर आते हैं, वैसे गुरु से अप्लाई के टीम में ज्वाइनिंग कर लिए, फिर भी लोग देखते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलते रहते हैं। तो मैंने शुरू से मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने रविकांत पांडे सर को देखा जो लगातार मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा हर सब परिस्थितियों में खड़े रहते थे, और साथ में डी कुमार सर को मैंने देखा। मैंने और किसी को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और डी सर एक ही बात बोलते थे मेरे को, जब जब मैं घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, बार बार लगता था कि मैं कैसे करूंगा, तो डी सर एक बार पूछते थे कि मान कैसे कि आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आप मतलब बार बार एडुकेशन करते थे मेरा कि आप बोलते बड़ा अच्छा है, आप मुस्कुराते बड़ा अच्छा है, आपका मतलब काम करने का तरीका अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत संघर्षशील है, मतलब बार बार सर तारीफ करते थे, बार बार मेरे को अंदर भरते थे कि आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है। तो बार बार मोटिवेशन करते, तो बार बार एक्साइटमेंट आता था कि नहीं मुझे काम करना है। तो सर के माध्यम से लगातार मैं फील्ड में जाता था और एक्साइटमेंट के साथ काम करता था। और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन डी सर हमसे बात नहीं करते थे, या तो सर का फोन आता था तो मेरा फोन जाता था, हम लोग डेली बात करते थे। इसका मतलब साफ साफ कि सर को पता था कि मानंद केसरी एक डायमंड लड़का है और इसको साथ काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम करेगा। और हमको भी लगातार सर से बात करने में मजा आता था, क्योंकि जब सर से बात करते थे तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता था। तो लगातार हम लोगों से बात होती थी, और बीच में जब रवि सर से मुलाकात होती थी तो रवि सर बार बार सिखाते कि डी सर से बात हुई, डी सर से बात हुई, बार बार पूछते थे हमसे, हमको नहीं से बात हुई है, बात हुई है। मतलब सर हमेशा सोचते थे कि डी सर से लगातार संपर्क में बने रहे, और इस तरह से हम लोग काम करते थे। और उस समय जितने भी लोग मेरे को सलाह देने वाले थे, आज वो सलाह देने वाले लोग भी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जब आपका बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस नहीं बढ़ रहा होता है, तो कई लोग चाहे पीयूसी पे हो, वंडर वर्ल्ड क्यूब पे, कहीं भी हो, तो कई लोग क्रॉस लाइन के भी कोई भी लाइन है तो बहुत लोग सलाह देने वाले भी आपको मिलेंगे, बोलेंगे कि समझाएंगे कि अरे ऐसे नहीं, इसे करेंगे तो काम होगा, ऐसे नहीं, इसे काम करेंगे तो देंगे। आज सलाह करने वाले भी लोग नहीं है, देने वाले लोग भी नहीं है, वो सब भी गायब हो गए। पहले हाथ मिलाते थे मेरे से, और मानंद जी बड़ा काम करना है, आज वो भी गायब हो गए। कहने का मतलब है कि जब जब आपका बिजनेस छोटा होगा या आपका लेवल नहीं होगा, आप काम कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और आप काम तो बहुत लोग बहुत तरह का सलाह देने वाले मिलते हैं, पर बिजनेस में जब बड़ा काम करते जाएंगे, टीम बढ़ाते जाएंगे, तो वो लोग ही आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे वो लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखा है कि जो चीज आसानी से मिले, ध्यान रखिए, जो चीज आसानी से मिलता है उसका कोई कदर नहीं होता भाई साहब। तो जिनको आसानी से रॉयल्टी मिलती है ना, वो कदर नहीं होता, वो छोड़ के भाग जाते हैं। जिनको आसानी से टेक्निकल मिल गया, उनका भी उनको भाग जाते हैं। और जिनको इस बिजनेस में जो भी मिलता है, संघर्ष से मिलता है, कठिनाई से मिलती है, उसी का कीमत होता है भाई साहब। तो इस बिजनेस में हमेशा याद रखिएगा, जो भी पाइए कठिनाई से पाइए, संघर्ष करके पाइए, आसानी से मत पाइए। तो आसानी से पाने का जो सोच रखते हैं ना कि मेरे एक लेग में इधर स्टार प्लेट ना, एक लेग में इधर स्टार प्लेट ना, मेरा पर, मेरा स्टार पर, इस सोच, इस माइंड सेट के साथ अगर आप आरसीएम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अब कहीं ना कहीं आप आरसीएम में आपका खात्मा होने वाला तय है। इस माइंड सेट से कभी आरसीएम मत करिए। आप ये सोचिए कि मैं स्टार प्लेट इधर तैयार करूंगा, एक स्टार प्लेट इधर तैयार करूंगा, तब मैं स्टार पर्ल बनूंगा, पर्ल बनूंगा। इस माइंड सेट से आप काम करेंगे तब बड़ा काम कर पाएंगे। कभी भी आप दूसरे के भरोसे पे काम मत करिए। एक लाइन डी कुमार से सबको रटवाए थे, शायद आप लोग को याद भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, पर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में डलवा दिए। वो लाइन आपको बार बार बोलते थे कि माना जी चिपका दीजिए लिख करके, मैं वो लाइन को बार बार याद करता हूँ जब भी कोई से बात आती है। वो बोलते थे कि दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, जिंदगी तो खुद के दम पर जाती है। ये बार बार सर बोलते थे बात, और ये सब कॉन्शियस माइंड में हम भूल जाते थे, बोलते रखिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, ऐसे बोलते थे सर बार बार। ये क्यों बोलते थे? क्योंकि जानते कि बहुत सारे लोग दूसरों के कंधों पे रॉयल्टी और टेक्निकल बनने की सपना देख रहे हैं भाई साहब, इसलिए वो बोलते थे कि ये माइंड सेट में अगर रहेगा जिंदगी में तो कभी दूसरे कंधों पर नहीं काम करेंगे। और बोले दूसरों के कंधों पर जनाजे निकलते हैं, जितने लोगों का आज रॉयल्टी बनने के बाद, टेक्निकल बनने के बाद छोड़ के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख करके काम कर रहे हैं। तो ये जीवन का संघर्ष में ऐसा बहुत सारी बातें रही। बहुत बार ऐसा रहा कि पेट्रोल भराने का पैसा नहीं था, बहुत बार ऐसा रहा खाने को, मतलब जिसने खाना बनाना उसमें खाने का पैसा नहीं था, उसमें क्या खाएं। बहुत बार बिना खाए निकल गए, भूखे रहे। बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार ट्रेन का यात्रा किए तो ट्रेन में इतना भीड़ है कि मैं एक पैर पे खड़ा 300 किलोमीटर यात्रा कर रहा हूँ, 4 घंटा यात्रा कर रहा हूँ। ऐसा कई बार मेरे साथ में हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार स्टेशन पे जाके सो गया, दिन भर काम किया, शाम जब कुछ सो गया, कोई रुकने की जगह ही नहीं था।
कई जगह सत्तू पी के दिन भर आ गया। तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ घटना घटा। पर मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आरसीएम एक लाइफ देता है जो है ना, वो अलग ही लाइफ देता है। अब मैं पहले की बात करूं और अब की बात करूं, आज मेरे पास कार है, आरसीएम की वजह से। आज मैं शानदार लाइफ जी रहा हूँ, एक शानदार सा फ्लैट में रहता हूँ, रुद्रा अपार्टमेंट में रहता हूँ, वही सब पड़ाव पे। अब कभी आके देखिए आप कि कैसे मैं लाइफ को जी रहा हूँ। एक ऐसा लाइफ है कि जो बिना बिना परमिशन के गार्ड के मेरे से मिलने नहीं आएंगे आप। अब वहां पे अपना नाम पता लिखवाएंगे तब मेरे से मुलाकात होगी आपसे। हालांकि मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ अपने आप, बहुत छोटा मानता हूँ, पर ये आरसीएम ने मुझे बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आरसीएम पे भरोसा है, आरसीएम पे धैर्य है, आरसीएम पे लगातार सीख काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का लाइफ आरसीएम देने को तैयार है कि आप इस तरह का लाइफ जी सकते हैं आरसीएम के माध्यम से। तो आरसीएम की पावर ये है कि भाई साहब, एक लड़के को, गांव के लड़के को जो साइकिल पे चलता था, जो कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, कोई सोच नहीं था, उसको उठा करके आज इस मुकाम पे ला दिया। आज स्टार पल हो सकता है कि किसी लोगों को लगता है कि बहुत छोटा लेवल है, कोई बड़ा लेवल है, कुछ भी हो सकता है, पर मेरे लिए स्टार पल न लेवल बड़ा है न लेवल छोटा है, मेरे लिए बस एक आरसीएम बड़ा है। मैं कभी भी पर्ल, स्टार पल, इमरान के लिए आरसीएम नहीं करता। मैं आरसीएम हमेशा करता हूँ तो एक ही चीज के लिए करता हूँ कि मुझे आरसीएम में डायमंड बनना है। ये तो रास्ते का बीच का पड़ाव है, ये रास्ते का जो चलने का सीढ़ी है, पर मुझे डायमंड बनना है। और कई बार क्या होता है, कई लोगों का स्लेब छूट जाता है तो नाराज जाते हैं। 170 का स्लेब छूट गया, 260 का स्लेब छूट गया, तो अप्लाई से झगड़ा कर लेते हैं कि मेरा स्लेब पड़वा दिए, मेरा स्लेब नहीं पड़वा दिए। भाई साहब, जो स्लेब के चक्कर में आए हुए हैं, खाली स्लेब छोड़ने पकड़ने के चक्कर में झगड़ा कर ले रहे हैं, वो क्या डायमंड बनेंगे? वो क्या रॉयल टेक्निकल बनेगा सपना सोच रहे हैं? तो बहुत सारे लोग स्लेब के चक्कर में झगड़ा कर लेते हैं अपलाइन से, डाउनलाइन से, और कई बार उनका रॉयल्टी छूट जाता है, कोई टेक्निकल छूट जाता है, तो अपलाइन को दोष देते हैं कि अपलाइन की वजह से छूट गया। भाई साहब, भाई ये क्या आरसीएम कर रहे हैं? हमारा भी स्टार छूटा था 60,000 से। मैंने किसी प्लान को नहीं बोला कि आपकी वजह से छूटा। भाई साहब, मैंने काम ही नहीं किया उस तरह से, तो छूटेगा ही छूटेगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि भाई ये अपलाइन की वजह से छूट गया। तो जरा सोचिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका अपलाइन की वजह से छूट गया, आज से अपलाइन की वजह से पकड़ा जाए, तो जितना पैसा आएगा अपलाइन को बढ़ा दीजिएगा कि सर आपको पकड़ा गया, लीजिए पैसा दीजिए। एक चवन्नी नहीं दीजिएगा भाई साहब अपलाइन। फिर भी अपलाइन को दोष देंगे आप। जब दोष देने का अधिकार अपलाइन को आपको है, तो दोष देने का अपलाइन का अधिकार है, तो पैसा भी दीजिए तब अपलाइन को जब पकड़ा जाए तो उस समय तो अपलाइन को नहीं याद करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बस दोषारोपण करने के लिए रहते हैं। तो बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो दोषारोपण करना बंद करिए। जीवन बस एक ही काम करिए कि हमें खुद करना है, और ये बिजनेस के हमें दिया गया, तो हम बिजनेस में काम करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी खुश नसीब आप में आपको मानिए कि डी कुमार से अपलाइन आपको मिले हैं। ऐसे अपलाइन का सानिध्य मिलता है, लगातार सीखने को मौका मिलता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि सर की टीम में है। भाई साहब, हिंदुस्तान की किसी भी टीम में कहीं भी जाते हैं हम लोग ना, तो बोलते हैं सर कि आप किसके टीम से हैं? तो बोलते हैं डी कुमार टीम से। इतना ही सुनते ही लोगों का कान खड़ा हो जाता है। भाई साहब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप डी कुमार सर की टीम में है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा काम करने वाले व्यक्ति। तो डी सर ने कभी आज तक नहीं देखा कि किसके बी में, किसके ए में, किसके सी में, किसके डी में। आज बिजनेस लोग करते हैं तो चेक करते हैं, अच्छा वो फलवा की बी में है, अच्छा, तो वो वही ना करेगा, हम थोड़ी करेंगे। वो फलवा की सी में है तो वही ना करेगा, हम थोड़ी करेंगे। मतलब बी सी देखते रहते हैं। और डी कुमार सर तो नहीं देखे कि रवि पांडे जी के में, महाना जी की बी में है, वो तो महाना जी को देखे। ऐसे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को डी उधर देखे। क्यों? क्योंकि सर के अंदर एक ही चीज था कि हमको किसी ए बी सी के चक्कर में नहीं पड़ना, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ना है। और उसी की वजह से इतना बड़ा टीम खड़ा हो गया भाई साहब पूरे भारत में। और आज हम लोग भी क्या करते हैं, फलवा की बी में। कई बार हमको भी इस तरह का सुनने को मिला कि मानंद जी अब रवि पांडे जी की बी ग्रुप में, रवि पांडे जी देखेंगे ना और थोड़ी लिखेगा। कई लोग इसे मेरे को बोलते थे बार बार कि बी है, पर डी कुमार से नहीं देखा, नहीं देखे इसे। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस में अगर आप बी और ए के चक्कर में पड़ रहे हैं तो आप अपने माध्यम से डायमंड हो रहे हैं। और डी कुमार सर बहुत अच्छी बात बोलते थे बार बार कि मानंद जी, हर डायमंड जो व्यक्ति काम करने वाला होता है ना, किसी न किसी के बी में ही होता है, किसी न किसी के बी में ही आता है, और वही व्यक्ति मजबूत होता है। तो ए बी के चक्कर में जो लोग पड़े, आज वही ए बी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी पर्ल नहीं बन पा रहा है, स्टार पर्ल नहीं बन पा रहा है, रॉयल्टी भी नहीं बन पा रहा है। वो अपने ए को बी में कर रहे हैं, बी को ए में कर रहे हैं, उनको इज्जत बोल रहे हैं, इधर इधर कर रहे हैं, उसी में चक्कर में पड़े हुए भी है। आज भी उसी तरह लटके हुए हैं। तो भाई साहब, ए बी के चक्कर मत पड़िए। इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो बस एक माइंड सेट करिए कि मुझे इस व्यक्ति ने मेरी टीम में कहीं से ज्वाइनिंग कर लिया है, तो इसको कामयाब बनाना मेरी जिम्मेवारी, इसको रॉयल्टी बनाना मेरी जिम्मेवारी है। ये माइंड सेट के साथ आप काम करिए।
तो बहुत सारे लोग इधर उधर करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अच्छा आज इनकी टीम में हम नहीं सफल हो पा रहे, तो एक काम कर दूसरी टीम में जाकर सफल हो जाएंगे। अरे भैया कहीं नहीं सफल होंगे आप। सफलता पाना है तो एक ही जगह टिके रहिए, लगातार काम करिए। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ, मेरे को भी तो लोग अप्रोच किए, मेरे को भी तो बुलाए मेरी टीम में आ जाइए, आज वही लोग गायब हो गए। तो हो सकता है कि जिसके साथ में आज देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत तेज से माहौल बनाए काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके टीम में चले गए, वही भाग जाए दूसरे कंपनी में, क्या कर लेंगे आप? फिर आपको वही से चौपट। तो भाई साहब आपका भविष्य आपके हाथ में है, दूसरे के चक्कर में मत रहिए कि दूसरे का क्या हो रहा है। और डी सर बार बार बोलते थे कि दूसरे के ग्रुप में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस पे एकदम नजर मत डालिए। बस एक ही नजर डालिए बार बार कि मेरा जो टीम है मेरे लिए खास है, मेरा व्यक्ति मेरे लिए खास है, अच्छा हो बुरा जो भी हो मेरा है, उसके वही मेरा खास है। मेरा अपलाइन जैसा भी हो मेरा है, अच्छा हो बुरा हो मेरा है, वो मेरे लिए खास है। अब उसके लिए काम करिए। तो कई बार बोलते थे मेरे कुछ, जब हम शुरुआत में काम करते थे, एक और मुझे याद आ रही है कि लोग अपलाइन के लिए जब बात आती है करने के लिए तो वहां पे पीछे हटते हैं। तो अपलाइन की बात आती थी तो एक बार डी सर ने बोला कि मानंद केसरी सर मेरा रूबी छूट रहा है, मेरे को 1 लाख का बिजनेस कम से कम चाहिए आपसे। सर ने 29 तारीख को फोन किया था, मैं ये रियलिटी घटना बता रहा हूँ, ये हकीकत घटना बता रहा हूँ। तो हमने कहा सर ठीक है सर, मैं 1 लाख का बिजनेस बढ़ाऊंगा, और मैंने 1,29,000 का बिजनेस बढ़ाया था। और सर ने मुझे थपथपाया कि मानंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ठीक है सर और बढ़ाते हैं सर। तो हम लोग मतलब कहने का मतलब कि अपलाइन जितना मांगा उससे देने का प्रयास करते थे हम लोग। सर ने जब मेरा रवि सर जब टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे थे, मुझे इतना बता रहा था कि वो समझ में आया। फर्स्ट मंथ रवि सर का क्वालिफाई हो गया, सेकेंड मंथ था, सेकेंड मंथ में हमने सर से बात किया, मैंने कहा कि सर मैं इस महीने रॉयल्टी करने जा रहा हूँ। सर ने बोला कि रॉयल्टी बेशक करिए, पर इस महीने पर रवि जी का 3.5 लाख क्वालिफाई कराइए। हम कहा ठीक है सर कराते हैं सर। तो फिर हमने क्वालिफाई भी कराया, फिर हम लोग रॉयल्टी भी की, हमारा भी रॉयल्टी भी हुआ, सर का भी टेक्निकल हुआ। उस समय हम लोग दोनों लोग काम कर रहे थे। उस समय कहने का मतलब क्या है कि अपलाइन के लिए जब करने की बात आए ना भाई, तो जान लड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप आज जान लड़ाएंगे तो कल आपका डाउनलाइन भी आपके लिए जान लड़ाएगा, आपके अपलाइन भी जान लड़ाएगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं जब अपलाइन की बात आती है, अच्छा वो स्टार पॉल बन गया, इमरान बन गया, तो उनको ध्यान देना छोड़ दिया, उनका ज्यादा पिन बड़ा हो जाइए, तो रूबी बन गया तो ध्यान देना छोड़ दिया। इस तरह का माइंड सेट ऐसा घटिया सोच लेके आरसीएम करते हैं ना, कि जिसकी वजह से हम काम ही नहीं कर पाते। डी सर बार बार मॉर्निंग सेशन में काम बोलते हैं, फिर भी सोच पता नहीं कैसे कैसे लोग आरसीएम में काम कर रहे होते हैं, यानी छोटा सोच लेकर के आरसीएम कर रहे होते हैं। तो आरसीएम में बड़ा काम करना है तो छोटा सोच मत भी काम करिए, आरसीएम में बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच के साथ काम करिए। तो कहने का मतलब यह है कि बातें बहुत है और बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। बस मॉर्निंग सेशन में जो सर आते हैं और जो लगातार आज मैं लगातार बना हूँ, जितना मैं बोल पा रहा हूँ, जितना सीख पा रहा हूँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ, सब मॉर्निंग सेशन में कमाल है भाई साहब। आज मॉर्निंग सेशन एक मेडिकल है आपके लिए। एक सेमिनार में जाइए तो 150 रुपया टिकट, जाना आना खर्चा होता है। या डेली सेमिनार सर कर रहे हैं, डेली बता रहे हैं, एक नया नया स्टोरी दे रहे हैं। कल अरविंद जी का स्टोरी मिला, कल उनका स्टोरी मिला, परसों उनको स्टोरी मिला, एक नया नया आपको दे रहे हैं, नया नया टेस्ट ला के दे रहे हैं, सर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इतना बढ़िया मॉर्निंग सेशन चल रहा है, सुबह सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है। तो बहुत भाग्यशाली है कि डी कुमार सर अपना पेमेंट लगाते हैं। भाई साहब 1.5 लाख रुपया खर्च होता है जो इस सेशन को चलाने के लिए, और 1 रुपया किस्त मांगते नहीं हम लोगों से कि मानंद जी आप 10,000 दे दीजिए, आपके पास तो 1.5 लाख रुपया आ रहा है, उसमें 10,000 रुपया निकाल के दीजिए हमको। मॉर्निंग सेशन सही तो हुआ है, एक चवन्नी नहीं मांगे हम लोगों से, किसी से भी नहीं मांगे। बस बोलते हैं कि भाई आप लोग आओ, कोई बोलते हैं वीडियो ऑन करके आओ, फिर भी नहीं आते, फिर भी ऑफ करके आ जाते हैं, हमारे ढंग से आते। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने बड़े गुरु, इतने बड़े अपलाइन अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, दे रहे हैं ताकि हम लड़के जैसे इसमें आगे बढ़ सके, स्टार भी बन सके। और सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में आकर के सर खुद नहा धोकर बैठ भी जाते हैं। उनको तो बैठने की भी जरूरत नहीं है सर को तो स्टार भी बन ही गए हैं, दोनों ग्रुप में रूबी अचीवर है ही है, काम कर ही रहे हैं, क्या जरूरत है उनको सर को आने की। फिर भी सुबह नहा धो करके टाई लगा करके एकदम आराम से सुबह बैठ करके हम लोग गणना देने के लिए आ जाते हैं सर। तो इसका मतलब साफ था कि बहुत भाग्यशाली इस बात के लिए हम लोग हैं कि सर हम लोग को लगातार गाइड कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को, बिगिनर भी यहाँ बैठा हुआ ना, उसको भी सर गाइड कर रहे हैं कैसे रॉयल्टी बनोगे। तो हम सबके लिए मतलब तैयारी सर कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है मॉर्निंग सेशन का, इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन का, और पूरी ताकत लगा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है वीक अक्टूबर, देखिए बड़ा फंक्शन, एक बड़ा रोल अदा करता है भाई साहब। मेरा जो स्टार्टअप हुआ था डी सर की मीटिंग से स्टार्ट हुआ था, पर मेरा अंदर से जो मेरे अंदर झकझोरा था ना, वो पटना की एनिवर्सरी में जब मैं पहली बार जब डी सर को सम्मान होते हुए देखा था, वहां पे जाने के बाद मेरे अंदर एक ही चीज आया था कि मैं कुछ करूं ना करूं, आरसीएम तो दिल लगा करूंगा, मन से करूंगा।
और वो डी सर के फादर मतलब वहां पे स्टेज पे थे, वहां पे और सर भी थे और उनका सर का सम्मान हो रहा था। उसी दिन से मेरा माइंड सेट हुआ कि मुझे आर्ट्स करना है और पूरी ताकत से करना है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सेमिनार 20 अक्टूबर आपके शहर में बनारस में होने जा रहा है और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका आपके लिए आया 20 अक्टूबर का, उसमें पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के ले आइए, उस कोना में बैठाइए। मेरा दावा है, मेरा आपसे विश्वास है, जितने लड़के बैठेंगे 20 अक्टूबर को ना, वो सब के सब लड़के ना स्टार प्लेटिनम करेंगे मार्च में, सब लड़के करेंगे। क्यों? वो देखेंगे वहां पे इतने लोगों को सम्मान होते हुए, उनके अंदर एक प्रेरणा जाएगी कि मुझे भी बड़ा करना है, मुझे भी स्टेज पे जाना है, इसके लिए वो आएंगे। तो पूरी ताकत लगा दीजिए भाई 20 अक्टूबर को प्रोग्राम में। अभी ढीले ढाले से चल रहे हैं, चल रहे हैं तो पूरी ताकत लगा के उस प्रोग्राम को तैयारी करिए, ताकि 20 अक्टूबर में आपके हर लड़के स्टार प्लेटिनम करने को तैयार हो जाए। ऐसा एक तैयारी करके काम करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, मुझे मौका दिया आज बोलने के लिए, इसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जय हर सिंह सर, जय हर।